डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल गुप्ता, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमटेक और मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का अराउंड 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आज कोशिश करूँगा आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जिस पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जिन्होंने इन्वेंट किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम अगर हमारा क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जिस पे पहला रूट हमारा अल्फा होता है और दूसरा रूट बीटा होता है। तो इस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन तीन ग्राफ की हेल्प से। इन तीनों ग्राफ की हेल्प से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा। जैसे कि आप पहला वाला ग्राफ देख पा रहे होंगे, पहले वाले ग्राफ में जो हमारा मेन पॉइंट है डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे दूसरा वाला ग्राफ है तो उस पे हमारा d इक्वल टू 0 होगा। तीसरा वाला ग्राफ है उसमें डिस्क्रिमिनेंट d जिसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो हमारा लेस देन 0 होगा। तो जैसे कि आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला ग्राफ है जिसमें d ग्रेटर देन 0 है, वो हमारा x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, पहला अल्फा पे और दूसरा बीटा पे। इसी तरह जो दूसरा वाला ग्राफ है वो हमारा एक पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, जिसपे कि हमारे दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं। और तीसरा वाला ग्राफ है हमारा जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और वो ग्राफ हमारा हवा पे होता है, वो हमारा x एक्सिस को टच ही नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं स्पष्ट रूप से कि हमें इस पर d की वैल्यू निकालनी होगी। d हमारा क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने स्टार मार्क करके बनाया हुआ है, d का वैल्यू है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम पहले केस को डिस्कस करें कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमारा जो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABC का वैल्यू आएगा, उसकी मदद से हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरे वाले केस में देखिए क्या होगा, दूसरे वाले केस में हमारा b स्क्वायर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इस केस में हमारा बराबर 0 होगा। और तीसरे वाले केस में हमारा क्या होगा कि d लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ पूरा जो है हवा में तैर रहा है, कहीं पर भी रियल x एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, कहीं पर भी ये रियल x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो हमारा जो d लेस देन 0 होगा, तो इस पे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। क्या इनइक्वालिटी बन गई? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। दूसरा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये भी एक हमारी इनइक्वालिटी बन गई। तो इनको सॉल्व करके हम अपने नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन निकाल सकते हैं कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे।